नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम एक इंसिडेंट की बात करेंगे जिसको कभी मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था। एक बार की बात है कि एक साधारण गढ़वाली व्यक्ति था। उसने कभी कोई विशेष साधना नहीं की थी, ना ही शायद उसके कोई गुरु थे और ना ही मुझे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मालूम है। लेकिन ये इंसिडेंट हमारे गुरुजी ने वैसे ही जब हम बैठ कर के चर्चा कर रहे थे तो वैसे ही बताया था कि जो खैंट पर्वत पे जो परियां रहती हैं उत्तराखंड में, जिसका जिक्र मैंने किया भी था, कि एक बार वो एक गढ़वाली व्यक्ति को उठा करके ले गई थी और अपने साथ कुछ समय तक रखा और फिर वापस वो व्यक्ति आया था। तो यही इंसिडेंट मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। गुरुजी ने बताया था कि हुआ यूं था कि एक गढ़वाली व्यक्ति था, क्योंकि पहाड़ी लोग जो रहते हैं मैक्सिमम गाय, बकरियां, भैंसें इत्यादि रखते हैं और जंगलों में उसे चराते हैं या पहाड़ों पर चराते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादा खेतीबाड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ प्लेन एरियाज नहीं होते हैं, पंजाब, हरियाणा या एमपी या यूपी जैसे। तो काफ़ी भेड़ बकरियां वो रखते थे और गाय वगैरह। तो वो रोज गाय और भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों के ऊपर चला जाता था। तो एक बार, कई बार ऐसा होता था उसके साथ कि जब भी वो बकरियां चरा रहा होता था तो एक पत्थर पे वो शायद बैठ जाता था। वहाँ पे छोटी छोटी चट्टानें भी रहती हैं पहाड़ों के, तो वो वहाँ पे बैठ करके कोई भजन गाया करता था। अभी वैसे मुझे वो ठीक से याद नहीं है क्योंकि वो किस भजन के बारे में उन्होंने बताया था, या वो हनुमान चालीसा बोलता था या वो श्री राम जी का कोई भजन करता था। तो वो बहुत मधुर आवाज में ऊंचे ऊंचे गाया करता था, क्योंकि देखिए पहाड़ों पे ऐसा होता है कि आसपास ज़्यादा घर नहीं होते हैं, तो लोग वहाँ पे भेड़ बकरियां भी चराते रहते हैं और अपना खाना भी बांध करके ले जाते हैं और शाम को ही घर लौट करके आते हैं, खाना पानी सारा साथ में ले जाते हैं। तो वो किसी पत्थर पे बैठ जाता था और जोर जोर से वो भजन या हनुमान चालीसा जो भी था वो गाना शुरू कर देता था। और उसकी आवाज काफी अच्छी होगी, लेकिन उसका जो लय था, गुरुदेव बताते हैं, जो उसका लय था वो बहुत अच्छा था और वो बहुत दिल से वो चीज को गाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो वैसे ही जैसे डेली जाता था वैसे ही वो गया था। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, कोई साधना वगैरह भी उसने कुछ नहीं की थी। बस वो जो भजन या गायन करता था या जो भी वो गाता था वो बड़े मन से और बहुत दिल से गाता था। और एक बार वो गया ऐसे ही अपनी भैंस, बकरियां या भेड़ें चराने के लिए। तो कहीं चट्टान पर बैठ कर के खाना वाना उसने खाया और पानी पिया। उसके बाद थोड़ी देर वो सो गया। फिर उसने देखा कि भेड़ बकरियां हैं या नहीं, तो उसने वो देखा और सारा उसने देखा कि हाँ यहीं पे चल रही हैं। फिर वो बैठ गया, थोड़ा सा पानी लिया, उसने मुंह धोया। फिर उसको मन में विचार आया या क्या उसे लगा, उसने जो है गाना शुरू कर दिया। जैसे उसने गाना शुरू कर दिया, जैसे वो आंखें बंद करके गा रहा था, तो वहां पे 3 परियां आ गई, जिन्हें हम अप्सराएं भी कहते हैं। खैंट पर्वत की परियां या अप्सराएं हम कहते हैं, या आछरी देवियां वहां की लोकल भाषा में कहा जाता है। वो वहां पे आ गई और वो आंखें बंद करके गा रहा था और वो सुन रही थी। उन्हें वो बहुत मधुर लग रहा था, उसका गायन जो था वो बहुत मधुर लग रहा था। तो जैसे ही उसने गाने के बाद आंखें खोली तो उसने देखा कि 3 अप्सराएं, परियां, या आप जो भी उन्हें आचरी देवियां भी कह सकते हो, उसके सामने है। वो एकदम हक्का बक्का और वो एकदम डर भी गया कि ये कहाँ से आ गई, ये कौन है। उनकी सुंदरता तो बहुत ही अजीब सुंदरता थी, या ऐसी सुंदरता थी जो उसने पहले कभी देखी नहीं थी। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया और उसने बोला, क्योंकि भोला आदमी था, तो उसने बोला आप कौन हो, यहाँ पे कैसे हो जंगल में, और पहाड़ पे आप लोग क्या कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि जो आप गा रहे हो क्या हमें फिर से गा के सुनाओगे, भजन जो गा रहे हो हमें फिर से गा के सुनाओ। तो उसने बोला ठीक है। तो वो फिर से गाना उसने शुरू कर दिया, लेकिन वो ठीक से नहीं गा पाया। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक से गाओ, क्योंकि वो थोड़ा नर्वस हो गया होगा, डर गया होगा,
या क्या उसके मन में विचार आया होगा, तो वो थोड़ा डर गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक से गाओ। फिर उसने गाने का प्रयास किया, लेकिन वो गा ही नहीं पाया ठीक से, क्योंकि पहले वो अकेला था तो पूरे मन से लगा हुआ था आंखें बंद करके गाने में। लेकिन जब उन्होंने उसको फिर से कहा गाओ गाओ, तो वो अच्छे से गा ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा, तीनों अप्सराओं ने या परियों ने कहा कि यदि तुम गाना नहीं सुनाओगे तो आज हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। वो और भी डर गया और उसने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मैं तो अपने घर जाऊंगा ही जाऊंगा। जो मेरी माता जी हैं या मेरे परिवार वाले हैं वो तो मेरा वेट करेंगे। ये उनका जो वार्तालाप हुआ वहाँ की अपनी भाषा में हुआ। तो गुरुजी बताते हैं कि उन परियों ने कहा कि नहीं, जब तक तुम अच्छा नहीं गाओगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उसने बहुत प्रयास किया, वो नहीं गा पाया, मतलब जितना मन से वो गा रहा था वो नहीं गा पाया। तो उन परियों ने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, जब तक हमें नहीं सुनाओगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। और उन्होंने उसे स्पर्श किया और शायद वो तंद्रावस्था में चला गया या बेहोश हो गया। उसने कहा करके बताया जो इंसिडेंट, कि मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ था, और वो मुझे उठा कर के पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी थी वहां पे ले गई और मुझे एक चट्टान पे उन्होंने रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं सबसे ऊंची चोटी पे हूँ और मैं कहाँ आ गया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो भी हैं मेरे लिए माँ समान हैं, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप अच्छे से नहीं गाओगे तब तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा। फिर वो प्रयास करने लगा। पहले उसने सोचा मैं थोड़ा भाग जाऊं यहाँ से, थोड़ा साइड से होकर निकल लूं, लेकिन वो परियां उसको मतलब उसके साथ चुहलबाजी जो कहते हैं या जो शरारत कहते हैं वो कर रही थी। उसको वहां से जाने भी नहीं दे रही थी, कह रही थी जब तक नहीं सुनाओगे तब तक हम आपको जाने ही नहीं देंगे। फिर उसने बोला कि आप मुझे यहाँ पे कैसे ले आई, इतनी चोटी पे कैसे ले आई, मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप खेंट पर्वत के सबसे ऊंची वाली चोटी पे हो। और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने बोला कि हम खेंट पर्वत की अप्सराएं परियां हैं और हमें आपका गाना जो है बहुत मधुर लगा। तो उसमें से एक परी ने कहा कि मैंने आपका गाना बहुत बार सुना, जब मैं यहाँ से जा रही होती हूँ, गुजर रही होती हूँ, तो तुम हमेशा बहुत अच्छा गाते थे। तो आज मेरे साथ मेरी सखियाँ भी थी, तो मैंने कहा कि देखो इसका गाना सुनो, कितना अच्छा गाना ये गाता है। तो हम तुम्हारे जो भजन का जो अंदाज था उससे खिंची चली आई, और जब तक तुम अच्छा गा करके हमें संतुष्ट नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो ऐसे थोड़ी उनमें वार्तालाप हुई और भी कुछ बातें हुई, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा और उसे ऐसा भी लगने लगा कि परियां कैसे मेरे पास आ सकती हैं, ये कैसे हो सकता है। फिर भी उसे काफी हैरानी हुई या जो भी था। फिर उन्होंने करीबन कुछ देर तक बात की, फिर वो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, फिर उसने गाना शुरू किया आंखें बंद करके। तो उसने बहुत मधुर और बहुत मीठा गाया। तब परियों ने कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि आपको गौलोक प्राप्त होगा। तो उसने बोला कि ये गौलोक क्या होता है। उसने कहा कि ये जो गौलोक है, जिनका तुम भजन गा रहे हो, जिनसे तुम जुड़े हो, भगवान विष्णु लोक तुम जाओगे। अगर विष्णु लोक ना जा पाए तो गौलोक तो तुम निश्चित ही जाओगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े भक्त हो। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पता नहीं उन्हें श्री राम जी का भजन गाया या उन्होंने हनुमान चालीसा गाया या विष्णु जी का गाया, लेकिन ये इंसिडेंट मुझे इसी तरह से ही याद आता है कि उन्हें विष्णु लोक और गौ लोक जाने की बात कही थी, क्योंकि वो बहुत मधुर, उनका भजन या जो भी गायन कर रहे थे वो बहुत मधुर कर रहे थे। तो उसने कहा, वो खुश हो गए, उसने कहा कि मैं सच में जा सकता हूँ। तो उन्होंने तथास्तु बोल के वो वहां से गायब हो गई। अब वो वहां पे अकेला, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और वहां पे वो अकेला, रास्ता उसे पता नहीं कहाँ से नीचे उतरना है, कहाँ से घर तक पहुंचना है। तब वो 2 दिन तक इधर उधर भटकता हुआ, भूखा प्यासा, ना जाने कहाँ कहाँ भटकता हुआ, अंत में वो अपने घर पहुंचा। उसके माता पिता उसके लिए चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि शायद
पर्वतों पर पहाड़ जो रहते हैं, पहाड़ों पे बाघ या जो जंगली चीते या शेर इत्यादि रहते हैं कि शायद वो उसे खा गए हैं। पूरा गांव उसकी तलाश भी कर रहा था। फिर वो खुद ही घर लौट आया तो उसने पूरा इंसिडेंट बताया कि मुझे खेंट पर्वत की जो अप्सराएं हैं या जो परियां हैं वो मुझे उठाकर ले गई थी और उन्होंने मेरा भजन या जो उन्होंने गाया था वो मेरा सुना और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया। तो सब लोग उसके आसपास इकट्ठे हुए, सारा वार्तालाप उन्होंने सुना और यही बात जो है आगे आगे तक फैली। तो गुरुजी ने हमें बताया कि ऐसा भी हुआ था कि जब परियां वहां से गुजर रही थी तो बहुत मन से, बहुत दिल से जब वो गा रहा था, क्योंकि देखो वो अकेला था वहां पे, कोई वो प्रदर्शन नहीं कर रहा था, कोई उसके मन में कोई भाव नहीं था। आप पहाड़ों पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो पहाड़ी लोगों के बच्चे होते हैं वो बकरियां इत्यादि, भैंसें या गाय इत्यादि चराते रहते हैं, अपना खाना बांध करके ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं और शाम को ही घर लौट करके आते हैं इनको चरा करके। ऐसा वहां पे होता है। और बच्चे कई बार बांसुरी भी ले जाते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं। कई लोग अलग अलग जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी ले जाते हैं और वहाँ खेलते भी रहते हैं। इस तरह से वहाँ पे आज भी ये कल्चर है। और तो वो जो था वो बहुत अच्छा, बहुत मन से गाता था। तो शायद आप उसको जो है खेंट पर्वत की जो अप्सराएं हैं या जिनका इंसिडेंट मैंने आपको एक पहले भी बताया था, जिनका एक पुत्र भी था, अप्सरा पुत्र के बारे में मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में, वो उन्हीं के पुत्र थे। तो उन्होंने ये इंसिडेंट हमें शेयर किया था और जो हमारे गुरुजी थे वो बताते थे। एक वीडियो मैंने आपको बहुत पहले बनाया था कि क्या हो यदि मंत्रों को गाया जाए, क्या हो यदि भजन किया जाए, क्या हो यदि मंत्रों को गाया जाए। यदि मंत्रों को दिल से गाया जाए तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। अप्सराएं, परियां तो बहुत छोटी सी बात है, देखिए वैसे वो भी हम सबके लिए बड़ी बात है, बट वहीं से मुझे गुरु जी से ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि यदि मंत्रों को गाया जाता है, यदि मंत्रों को गाया जाता है तो डेफिनेटली भगवान स्वर्ग से उतर के आ जाते हैं, देवलोक से उतर के आ जाते हैं और आपका दर्शन स्वयं करना चाहते हैं। ये इंसिडेंट इसी से ही प्रेरित है। और वो जो गढ़वाली जो व्यक्ति था उसका गायन ही इतना अच्छा था कि उसे परियां उठा के ले गई अपने खेंट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे और बेचारा ना जाने कैसे कैसे घर पहुंचा और उसने ये इंसिडेंट सबको बताया। तो ये इंसिडेंट मैंने आप सबको बताया है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।